हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह। और आज हम करेंगे यहाँ पर हमारा लेक्चर 8। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज में हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर को पढ़ेंगे और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये जो फेज रहता है बच्चों, ये 1905 से 1917 तक रहता है, ठीक है। और जो मॉडरेट फेज था, मॉडरेट फेज हमारा कहाँ से कहाँ तक रहा बच्चों? तो मॉडरेट फेज हमारा रहा 1885 से 1905 तक, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मॉडरेट फेज का एंड हो जाता है और एक एक्सट्रीमिस्ट लहर आती है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि रीजंस क्या थे एक्सट्रीमिस्ट लहर के होने के। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि बच्चों, उस समय क्या हुआ कि जो लीडर्स थे उनको ये पता लग गया कि जो ब्रिटिश का जो ट्रू नेचर था वो था एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है बच्चों। और पहले के जो लीडर थे मॉडरेट्स, उनको लगता था कि नहीं नहीं, ब्रिटिश हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बस ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे तो उसको हम लोग मिलकर सुधार सकते हैं, हम लोग ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करके वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। 3P मेथड उन्होंने अपनाया था। लेकिन अब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उनको पता लग गया था कि नहीं नहीं यार, ये तो हमें बिल्कुल एक्सप्लॉयट करने के इरादे से ही हैं और ये चीज़ें नहीं चलने वाली। इसी तरह दादा भाई नौरोजी ने अपना ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी दिया था कि कैसे यहाँ से ड्रेन वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है, ठीक है, वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पहले से थे। RC दत्त का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था, उससे पता लगता है कि ठीक है यार, ब्रिटिश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की थी। और दूसरा ये था कि जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे कि हाँ यार ठीक है, जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचा था। कैसे पहुंचा था? क्योंकि इथोपिया की विक्ट्री हुई थी इटली पर। पहले ये लगता था कि ठीक है यार, वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई हरा नहीं सकता, ब्रिटिशर्स कोई हरा नहीं सकता। बोअर वॉर हुआ, या फिर उसके बाद जहाँ पर जापान की विक्ट्री होती है ओवर रशिया, तो ये चीज़ें दिखाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये दे आर ऑल्सो डिफेटेबल और इनको भी हराया जा सकता है। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश की जो भी इमेज थी, जो भी डोमिनेशन थी इन इंडिया। तीसरा रीज़न ये था बच्चों की, जो भी अचीवमेंट्स रही मॉडरेट्स की, उनसे नाखुश थे। कौन लोग? बेटा वो लीडर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। उनका मानना था कि अब हमें बातों से नहीं, मतलब हथियारों से अपने सॉल्यूशंस को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए। और चौथा रीज़न देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कर्जन उस समय वाइस रॉय थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, सबसे पहला अगर देखा जाए तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कौन से साल में बच्चों? 1904 में, 1904 में। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट इन्होंने लाया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ये आपको बेटा बच्चों एग्जाम में भी आ सकता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1905, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जिसने सब कुछ खोल के रख दिया कि हाँ, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हाँ, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा चाहते थे और इंडियंस को डिवाइड करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब पांचवा रीज़न देखिए, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लीडरशिप का जनरेट हो रहा था। पहले ये था कि ठीक है, लीडर्स को आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है, लेकिन अब एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स आ रहे थे सामने, जो कि पहले की लीडरशिप से देख चुके थे, सीख चुके थे और वहाँ से वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। अब चलिए, अब देखते हैं कुछ प्रोमिनेंट उस समय के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे। उनमें से सबसे बड़ा नाम कहीं ना कहीं आता है बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य तिलक से भी जाना जाता है, ठीक है, लोकमान्य कहा जाता था। तो तिलक वॉज अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। और इन पे जो इन्फ्लुएंस ज़्यादातर किसका रहा? अगरकर का रहा, MG रनाडे का रहा, दादा भाई नरोजी का रहा, ठीक है। इन्होंने दो न्यूज़पेपर चलाए। पहला था केसरी, जो कि मराठी में चलाया गया, और दूसरा था मराठा, ठीक है, मराठा। ये दो पेपर इन्होंने चलाए। इन्होंने गणपति फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया था 1893 में। शिवाजी फेस्टिवल का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 1895 में। और एट द एंड जब इनके रिवॉल्ट से, जब इनके एक्शन से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा, तो इनको कई बार सेडिशंस एक्ट के थ्रू इनको जेल में डाला गया, ठीक है। और इनको मांडले जेल जो कि बर्मा पड़ता है, वहाँ पर भी इनको एक बार डिपोर्ट करा गया था। क्यों? इन पे आरोप था देशद्रोह का, ठीक है, देशद्रोह, सेडिशन, देशद्रोह का इन पर अपराध लगाया गया, इन पे आरोप लगाया गया था। चलिए, और उसके बाद इन्होंने 1900, ये आपको याद रखना है कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। इसी के साथ
एनी बेसेंट ने भी होम रूल को स्टार्ट किया था 1916 में। अब अगर डिफरेंस पूछा जाए तो बच्चों देखो, जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था वो कहीं ना कहीं बॉम्बे के आसपास सीमित था, ठीक है, लेकिन जो एनी बेसेंट का था वो ऑल ओवर इंडिया था बच्चों, ऑल ओवर इंडिया। ये आपको याद रखना, दोनों सेम चीज़, दोनों सेम पर्पस के लिए थे, बस ये था कि ठीक है यार रीजन्स का थोड़ा बहुत अलग अलग था। और अब देखिए ही रोड गीता रहस्य, तो ये किताब है, बुक है गीता रहस्य, किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था बच्चों, स्लोगन क्या दिया था? स्वराज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, एंड आई विल हैव इट, एंड आई विल हैव इट। तो ये आपको याद रखना है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये किसने बोला था बच्चों? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। लाला लाजपत राय, चलिए सेकंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा, इनको लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर आपने पढ़ा, लाला लाजपत राय अभी आप पढ़ेंगे, और बिपिन चंद्र पाल अभी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ अरबिंदो घोष, ये कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से थे? ये पंजाब से एक्सट्रीमिज्म को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज ही फाउंडेड नेशनल स्कूल, कहाँ पे इन्होंने फॉर्म करा था? लाहौर में। कहाँ पे फॉर्म किया था? लाहौर में। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल को इन्होंने क्या किया था? प्रिसाइड किया था इन 1920 में, ठीक है। इन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था, ठीक है। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है, या फिर साइमन गो बैक, ये था बेटा, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी साइमन कमीशन के इन्होंने बॉयकॉट किया, उसके दौरान क्या होता है कि ही वॉज ब्रूटली असॉल्टेड, इन पे लाठी चार्ज करी जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनका डेथ हो जाता है बच्चों, तो चोट लगती है और इनका डेथ होता है। इसी के बाद फिर क्या होता है कि जो भगत सिंह थे, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने सॉन्डर्स को मर्डर किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हाँ उसके किसका बदला लेने के लिए? लाला लाजपत राय की डेथ का। तो चलिए बिपिन चंद्र पाल, अब ये देखिए बिपिन चंद्र पाल कहीं ना कहीं इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को डिस्कार्ड किया है, और इन्होंने ब्रह्मो समाज को कहीं ना कहीं अपनाया है और उसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका तो गए थे, और एक ये वीकली ये चलाते थे, न्यू इंडिया, बेटा ये आपको याद रखना है, इंग्लिश वीकली, ठीक है, इंग्लिश वीकली चलाते थे, इंग्लिश वीकली। कौन चलाता था बच्चों? बिपिन चंद्र पाल। कौन चलाता था? बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। और बॉयकॉट हो गया, स्वदेशी हो गया, नेशनल एजुकेशन, स्वराज एंड पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी इनकी ये चीज़ें थी कि ठीक है यार इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ब्रिटिश को भगाया जाए, ये सारे इनके अंदर कुछ वेज थे। चलिए अब पॉइंट 4 जो हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर आते हैं वो हैं अरबिंदो घोष। अब अरबिंदो घोष ने रिकॉर्ड मार्क्स से बेटा आईसीएस एग्जाम को किस में पास किया था? ग्रीक एंड लैटिन में। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए, ठीक है। और इनको यूरोपियन अपब्रिंगिंग दी गई थी, ठीक है, और इन्होंने कई सीक्रेट सोसाइटीज़ में काम किया है। और ये जुगांतर है, ये बेटा आपको याद रखना है कि ये जुगांतर करके एक बंगाली डेली चलाते थे, ठीक है, बंगाली डेली, ये आपको याद रखना है, जो कि जिसमें सारे आर्टिकल्स इनके आते थे, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखना है। ही वॉज पुट ट्रायल फॉर मानिक ताला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में इनको फंसा दिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें इनका नाम भी आया था और इनके साथ साथ इनके भाई का भी नाम आया था। तो इसके बाद फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ब्रिटिश के साथ, और इन्होंने एट लास्ट इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और कहाँ चले गए? पौंडीचेरी। बेटा पौंडीचेरी जाने का ये रीज़न था कि वहाँ वो फ्रेंच कॉलोनी थी, तो मतलब ये कहा गया ठीक है आप लोग वहाँ जाके, मतलब इन्होंने अपना आश्रम खोला और अपना बाकी का सारा लाइफ अपना वहीं बिताया, और पॉलिटिक्स से फाइनली रिटायरमेंट ले लिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अरबिंदो घोष के बारे में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। उसके बाद अगर आपको बताया जाए, ठीक है, कुछ और नाम, तो चक्रवर्ती सी राघवाचारी, ठीक है, अश्विन कुमार दत्ता, राजनारायण बोस और जय प्रकाशम चिदम्बरम पिल्लई, ये कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। अब इनके मेथड्स क्या रहे बेटा? पैसिव रेजिस्टेंस, क्या? पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विस,
कोर्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट करो, ठीक है, इनका ये था। स्वदेशी को प्रमोट करो और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वो थे। और ये आपको याद रखना है कि युगांतर बेटा किसने स्टार्ट करा था, और अरविंदो घोष ने। एट द लास्ट वो कहाँ चले गए थे, पुडुचेरी चले गए थे, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। बाकी आपको बिपिन चंद्र पाल में आपको ये याद रखना है कि ठीक है, इन्होंने न्यू इंडिया करके एक इंग्लिश वीकली चलाया था। बाकी लाला लाजपत राय से आपको याद रखना है, साइमन कमीशन में इनको लाठी चार्ज करा गया, उनके बाद डेथ हो जाता है। कहाँ से ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, पंजाब से ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने प्रिसाइड किया था किसको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आता है हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या करा बेटा, गणपति फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया, शिवाजी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। और इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको कहाँ भेजा गया था, मांडले जेल भेजा गया था। और प्लस इसके साथ से इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स भी चलाए थे, केसरी और मराठा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने होम रूल लीग को कहाँ स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था, 1916 में, जिसका ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कहाँ था, बॉम्बे में इन्फ्लुएंस था। गीता रहस इनकी किताब का नाम रहा है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनका स्लोगन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे, बाल गंगाधर तिलक से। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट कैसे इमरजेंस होता है ये आपको बताया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके फैक्चुअल डाटा था वो आ सकता है एग्जाम में। चलिए, तो ये एक पूरा हो गया, सेट हो गया है। और ये आपको मैंने रिवीजन भी करा दिया कि ठीक है, समरी टाइप पूरा आपको रिवाइज भी करा दिया। अब बाकी आपको अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना, एक बार करके देखिए बच्चों, फ्री बैच है। एटलीस्ट जब तक 100 बच्चे नहीं आ जाते, ये हमारा फ्री बैच रहने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ई कैश लाइब्रेरी करके हमारा पूरा लाइब्रेरी है, उसका सारा मटेरियल आपको एक्सेस करा दिया जाएगा। हर चीज़, क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11, और प्लस उसके साथ स्वीटी या फिर आप कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। प्लस अगर हम टेलीग्राम के ग्रुप में हमारा क्विजेस चलता है, सारा हमारा मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएगा बच्चों। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर करें, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वी आर नथिंग, एंड योर ड्रीम इज़ आर गोल, ठीक है बच्चों। आप जो चाहते हैं, आपके सक्सेस अगर चाहते हैं तो हमारा वो ड्रीम है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। थैंक यू बच्चों आज के लिए।